IMF की तरफ से जब भी किसी शोबे में खसारे की बात होती है तो मजीद टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते हैं। जब भी कहीं पे हम लोग लैग कर रहे होते हैं, आलमी मंडी में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका असर पाकिस्तान के अवाम पे पड़ता है और हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाती है। बहुत से फैक्टर्स पे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पेट्रोल महंगा होना एक आम आदमी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ज़ाहिर है बंदे ने ट्रैवल करना है ना, जॉब पे पहुंचना है, कोई चीज़ लानी है हर चीज़ के लिए। तो क्या 10 रुपए अगर मजीद बढ़ जाते हैं पेट्रोल पे दैट मीन्स कि महंगाई और बढ़ जाएगी? सलमा, 4-5 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल छोड़ दें तो सीरियसली आपके ऊपर महंगाई का इम्पैक्ट बड़ा कम होगा। अच्छा। मैं हुकूमती आदादोशुमार देख रहा था, उसमें गैस की कीमत पिछले एक साल में 570% का इजाफा हुआ है। चीनी को 35% बढ़ी है, दाल, बिजली और गैस। ये 5 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल बंद कर दें तो यकीन जानिए आपके ऊपर महंगाई का असर नहीं होगा। अगर बिजली ही नहीं होगी तो पत्थर के जमाने में डॉक्टर साहब ये हम 5 वापस चीज़ों चले का जाएंगे। इस्तेमाल बंद कर। ठीक। डॉक्टर साहब, ये तो नहीं सरकारी सतह पर हम लोगों को मारना शुरू कर दें? अच्छा, देखिए, रियली जो मुल्क 95% तेल आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करता हो, और मैं देख रहा था जनवरी में कोई $78 का बैरल था, आज वो $87 का है। तकरीबन 11% का इजाफा आया है आलमी मंडी के अंदर। हुकूमत के पास कोई तरीका कार नहीं है कि वो महंगा तेल खरीद के और सस्ता पाकिस्तानियों को बेचते जाए। जो महंगा माल लेके सस्ता बेचते हैं वो दुकान बंद हो जाती है। ठीक। अच्छा, एक बड़ा एलिमेंट इसमें टैक्स का जरूर आता है। 18% जीएसटी का कुछ 60-70 रुपए फी लीटर जब आप पेट्रोल भराते हैं तो उसके अंदर तो टैक्स का एलिमेंट है। 600-700 अरब रुपया हुकूमत सिर्फ पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के इकट्ठा करती है। अब उसकी वजह यह है कि वो दूसरे जराए से टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो जाती है, तो पेट्रोल बड़ा आसान तरीका नजर आता है। तो हुकूमत के पास तरीका कार एक जरूर एग्जिस्ट करता है, अगर वो अपने टैक्स की कलेक्शन जो डायरेक्ट कलेक्ट, देखें बेशुमार सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, अगर वहां पे अपनी टैक्स कलेक्शन इंप्रूव कर लें तो तरीका कार हो सकता है कि पेट्रोल के ऊपर टैक्स कम लगाया जाए। लेकिन पेट्रोल अगेन वही अनवर साहब चीज है जो सबसे ज्यादा आपको मुझे किसी भी आप तबके को देख लें उसको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अब कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसको 60 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाएगा। जीएसटी IMF कह रहा है कि आप इसको 18% पे लेके आए क्योंकि ये शर्त रखी थी, ये जो आखिरी किस्त का इजरा हुआ है इसके लिए। तो अगर ये शर्त भी गवर्नमेंट ने मान ली है तो फिर खाना मुश्किल हो जाएगा आवाम का। फिर क्या हम सिर्फ खुदकुशियों की खबरें सुनते रहेंगे? आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, जब पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होता है तो आपकी अशिया ज़रूरिया जो है उनकी कीमतों में खामखा इजाफा कर दिया जाता है। फिर आप देखिए कि वो इजाफा वापस भी नहीं होता। एक बात तो ये, इस मुल्क की हालत तो ये है। दूसरा देखिए कि अगर आपने IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना है तो फिर आपको उनकी शिकायत को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बड़ा आसान काम है कि आप टैक्स इम्पोज कर दीजिए, तो टैक्स जब इम्पोज करते हैं तो महंगाई का तूफान आ जाता है और फिर आम आदमी बेचारा उसकी सैलरी शायद उतनी नहीं, उससे भी कम हो जाती है। मुझे बताइए, हम यही बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी काम आपकी इकानमी को स्टेबल करना है, आपने अपने दिफा को मजबूत करना है, आपने अपने आवाम को रिलीफ देना है। अगर आपने हमेशा की तरह जो भी नई गवर्नमेंट आएगी IMF के पास कर्ज के लिए जाएगी, प्रोग्राम्स के लिए जाएगी, तो उसका जो बोझ होगा वह आवाम पर पड़ेगा। और आपको नजर भी आ रहा है, देखिए हर आए रोज आप 2 माह बाद देख लीजिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया जाता है। चलिए, आपके IMF की शर्त थी, ये भी IMF की शर्त थी क्या? और आपने अपने टैक्सेस को पूरा करने के लिए, कर्ज देने के लिए भी आप खुद से भी गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है। देखिए, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, खाने पीने की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा, लेकिन तनख्वाह जिसमें इजाफा होना चाहिए महंगाई के तनासुब से वो इजाफा नहीं किया जा रहा। फिर मुझे बताएं, जब ये नाइंसाफी होगी तो मुझे बताइए मुल्क में कौन आइन और कानून की बात करेगा? फिर तो ला कानूनियत की तरफ लोग बढ़ेंगे, फिर लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी भी करेंगे, क्राइम भी करेंगे। हम उस वक्त से डरते हैं और हुक्मरानों को यही कहते हैं कि खुदारा अब अपनी लड़ाइयों को छोड़िए, अपने मफादात को एक तरफ रखिए, अपने नजरियात अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त कम अज कम एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाए कि हमने इस मुल्क की बका के लिए इकानमी को बेहतर करना है, हमने अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातों ने इकट्ठा होना है। अगर आप इस नुक्ते पर इकट्ठे नहीं होंगे तो सलमा हालात मजीद खराब होंगे। ये इदारों को भी सोचना है, हम सिर्फ सियासतदानों को नहीं कहते, हम फैसला साजों की भी बात करते हैं, हम अपनी भी बात करते हैं, हम आम आदमी की भी बात करते हैं। हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए अब कुर्बानी देनी होगी। वो कुर्बानी क्या है कि हर शख्स को अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं। इस मुल्क ने आपको इज्जत बख्शी, इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया, फिर आप आज़ाद शहरी के तौर पर रह रहे हैं तो फिर आपका अब फर्ज बनता है कि आप इस मुल्क के लिए क्या कीजिए, अपनी सोच को बेहतर कीजिए, कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाइए। जो कोई शख्स अपने मुल्क के लिए पॉजिटिविटी
क्रिएट कर सकता है, पॉजिटिव सोच रख सकता है, वो यही करे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे बढ़ सकता है। मुल्क आगे बढ़ सकता है इस तरह से, लेकिन अगर पेट्रोल बढ़ता रहेगा फांसी साहब तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अगर आम आदमी के हक में आप फैसले नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आई थी, रिलीफ की बातें होती थी, कहते थे 200-300 यूनिट कोई फ्री देगा, कभी सिंध वालों के लिए कभी पंजाब वालों के लिए। वो फ्री यूनिट से तो मामला बहुत आगे निकल चुका है। अब तो वो जो सख्त फैसले गवर्नमेंट कर रही है उसका खमियाजा तो अवाम भुगत रहे हैं। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि बैड गवर्नेंस की एक बड़ी निशानी है कि जब भी आपके ऊपर कोई भी हदायत आती हैं IMF की तरफ से और आप फिर एज इट इज़ उस बर्डन को नीचे शिफ्ट कर दें, मुनासिब तो ये होगा कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो इशराफिया है, वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करे, वो अपने अखराजात को कम करें और इसके साथ साथ जो अशराफिया है उस पर टैक्स लगे और गरीबों को रिलीफ मिले। यहाँ पर लेकिन उल्टा हिसाब है, सबसे ज़्यादा टैक्सेशन जो है वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो वो गरीब पर लगती है। और ये एक बड़ा आसान सा हल है कि जब भी आपने पैसे इकट्ठे करने हो आप रात को टैक्स लगाएं, रात को पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएं, सुबह से आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है। सो ये न सिर्फ हमारी हुकूमतों की नाकामी है कि उन्होंने रिकवरी के लिए कितना आसान सा नुस्खा सिर्फ गरीब के ऊपर बर्डन डालने का रखा हुआ है कि आप डायरेक्टली पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दें और रिकवरी शुरू कर दें। और इसमें भी पेट्रोल ज़रूर महंगा होता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी महंगा होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उसके ऊपर 75 किस्म के टैक्सेस लगाकर उसका भी बोझ सारा अवाम पर डाल दिया जाता है। लिहाजा ये वक्त है कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अपने अखराजात को कम करें, अपनी गाड़ियों को, अपने पेट्रोल्स को, अपनी शाहाना ट्रैवलिंग्स को, अपनी शाहाना मूवमेंट्स को। मैं देख रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने 3 घरों को वो सदर पैलेस डिक्लेयर करवा दिया जो उनके सिंध में हैं। तो अब एक तरफ वो कहा जाता है कि सैलरी नहीं लेंगे, दूसरी तरफ दीगर तरीकों से डबल एक्सपेंडिचर्स कर दिए जाते हैं और खजाने पर बोझ डाल दिया जाता है। लिहाजा ये न सिर्फ हुक्मरानों की सोचने का वक्त है कि और ये जो गरीबों के लिए स्कीम्स लॉन्च की जाती है, इनका पैसा इनके पास कहाँ से आता है? पंजाब में भी हो रही है, सिंध गवर्नमेंट भी कहती है, तो ये पैसे कहाँ से जमा करते हैं? वो कर्जे के पैसे उधर चले जाते हैं। देखिए ना, बात यही है कि आपने अगर रिलीफ देना है तो आप इन्हीं चीजों में जो डायरेक्टली जिससे गरीब इफेक्ट होता है आप उन्हीं में रिलीफ दें। अब इनडायरेक्ट ऐसी स्कीम्स आती हैं, फिर उनका वो पहले वो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाती हैं, वहां से वो सूबाई हुकूमत के पास जाती हैं, सूबाई से तहसील के पास जाती हैं, तहसील से वो मुतल्लिका जो वहां पे तहसीलदार होगा या जो MNA MP होगा वहां तक जाती हैं और वहां से फिर वो गरीब आदमी के पास पहुंचती हैं। तो इतनी जगहों से गुजरने के बाद तो आम आदमी के पास जो है वो बहुत माइनर सा हिस्सा पहुंचता है। लिहाजा ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है कि जिसमें डायरेक्टली गरीब को इफेक्ट कम से कम किया जाए और गरीब को फायदा ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और जो अशराफिया है उससे टैक्स लिया जाए और उनसे रिकवरी की जाए, ना कि आप गरीब के ऊपर पेट्रोल का टैक्स लगा दें, बिजली का टैक्स लगा दें, गैस का टैक्स लगा दें और फिर आप कहें कि जनाब गरीब बोले भी ना और आवाज भी ना निकाले। सलमा, एक बात ऐड कर दूं, पिछले 15 साल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि अब ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए नई कंसेशंस को ऑक्शन किया जा रहा है। दैट्स ए गुड न्यूज। इसके जाहिर सी बात है, अगर हमें लगता है कि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए शोबे में और हम नए एक्सप्लोर नहीं करते तो डेफिनेटली एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक वक्त होता है, उसी वक्त तक हम उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी न किसी नई पॉलिसी के लिए हमें सोचना होगा। अगर पेट्रोल के मामले पर भी इस टैक्स को शिफ्ट कर दिया जाए किसी और शोबे पर जहां से ये कलेक्ट किया जा सकता हो, अमीर आदमी की जेब से पैसा निकाल के गरीब आदमी पर लगाया जाए, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा फलाही रियासत का मॉडल हमारे सामने नहीं आ सकता।